जोधपुर में जोजरी नदी में जो खराब पानी आता है, जो लोगों को दिक्कतें होती है, उस पर भरसक प्रदर्शन किया थान सिंह डोली ने, जिसको फिर आयाम तक पहुंचाया हनुमान बेनीवाल ने। और वो प्रदर्शन ऐसा हुआ कि राजस्थान देखता रह गया। फिर भी कई लोगों के मन में एक सवाल है कि बेनीवाल और थान सिंह डोली ने जोजरी आंदोलन से आखिर क्या उखाड़ लिया। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर थान सिंह डोली और हनुमान बेनीवाल ने जोजरी आंदोलन से क्या उखाड़ लिया, सियासत को क्या मायना दिया, बाड़मेर जैसलमेर की सियासत में क्या थरथराया, क्या तिलमिलाया, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, समझिएगा कि बेनीवाल और थान सिंह डोली का ये क्या खेल था। जोजरी नदी हम जानते हैं किस तरह से औद्योगिक इकाइयों का मैला पानी उसमें आता था और किस तरीके से तमाम सारे आसपास के रहने वाले लोगों को, बाड़मेर जैसलमेर डोली तमाम सारे आसपास के गांवों के लोगों को परेशान करता था, उनकी जिंदगियां तबाह कर रखी थी। और खुद जल संसाधन मंत्री का क्षेत्र मारवाड़ के अंदर वो इलाका आता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं हो पा रहा था। उस पर हुंकार भरी थान सिंह डोली ने और फिर ताकत दी हनुमान बेनीवाल ने। और फिर देखिए क्या हुआ, समझिए क्या हुआ। सबसे पहला ये काम हुआ कि बाड़मेर में उमेदा और रविंद्र सिंह भाटी को एक ही तीर से दो दो निशाने मार दिए। उमेदा वो जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था बेनीवाल के, दगाबाजी की थी, बगावत की थी, बेवफाई की थी आरएलपी से और कांग्रेस की गोद में जाके बैठे थे। उनको ये दिखाया, बताया, जताया कि हम फिर से जिंदा कर सकते हैं बाड़मेर की सियासत को, आरएलपी की, और तुम देखते रह जाओगे। वहीं रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय होकर 6 लाख से ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव में लाए और शिव की विधानसभा जीती, वो और उनके समर्थक जो समझ रहे थे कि बेनीवाल तो कभी कंपटीशन बनेगा ही नहीं, निर्दलीय होके भी इतना सब कुछ कर लिया, खिवसर के बाहर तो बेनीवाल कुछ है नहीं, उन्हें भी जवाब दे दिया अपने ऐसे आंदोलन से जो इलेक्शन के आसपास भी नहीं है, और दिखा दिया कि हनुमान बेनीवाल कौन है। तो ये एक तीर से दो निशाने थे जोजरी नदी का आंदोलन। समझने वाले इसे बहुत गहराई से समझेंगे, नहीं समझे तो आप समझे कि सबसे पहले उमेदा और भाटी को एक तीर से दो निशाने मारने का काम जोजरी नदी के आंदोलन ने किया। लोगों की तो पीड़ा हरी ही, लेकिन उसके साथ साथ सियासत में किस तरह से निस्तो नाबूद किया दो अहम दिग्गजों को, यह समझने वाली बात है। इसके बाद और समझिए कि जोजरी नदी के आंदोलन ने बाड़मेर जैसलमेर को दिखा दिया कि बिना इलेक्शन आसपास हुए भी कैसे लोग जुटते हैं, कैसे आंदोलन होता है, कैसे आवाज बुलंद होती है, कैसे सरकार को झुकाया जाता है। और ये दिखा के बता दिया कि विपक्ष होगी तुम्हारी कांग्रेस, जिसको तुमने 70 सीटें दी, लेकिन जिसको तुमने एक सीट भी नहीं दी, वो हनुमान बेनीवाल क्या कर सकता है, वो समझाया, दिखाया, बताया, जताया। और जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा, आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं, लगातार विजुअल्स चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। समझ में आया, लोगों को समझ में आया कि कैसे बिना इलेक्शन हुए भी, बिना स्वार्थ के भी कोई काम कर सकता है। बेनीवाल और थान सिंह डोली की जोड़ी से यह समझ में आया। अब इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जोजरी नदी के आंदोलन से आखिर थान सिंह डोली और बेनीवाल ने उखाड़ क्या लिया। उन्होंने रील का करारा जवाब दिया। अब आप समझ रहे हैं रील की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं। रील का करारा जवाब दिया, रीलों का करारा जवाब दिया और युवाओं का करारा जवाब दिया, जो कहते थे कि भाटी के रूप में तो युवा नेता आया है और युवा नेता बनाम बूढ़े नेता का
अब बाड़मेर में कंपटीशन हो गया है और बाकी सब तो बूढ़े हैं, केवल भाटी जवान हैं। उनको भी करारा जवाब दिया, अपना युवा देकर, युवाओं की फैक्ट्री खोलकर उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे पास भाटी है, लो थान सिंह ढोली, लो श्रवण चौधरी, लो विजयपाल बेनीवाल, और दिखा दिया कि युवा क्या होते हैं। तो युवाओं का करारा जवाब दिया, रीलों का ऐसा जवाब दिया कि हुजूम उमड़ पड़ा, लोगों की सुनामी आ गई बाड़मेर में, और दिखा दिया कि जो रीले तुम इलेक्शन में बनाते थे, हम अगर अपने पे आ गए तो बिना इलेक्शन आसपास हुए वो रीलों को रियल में भी तब्दील कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आरएलपी के हारने का भी बाड़मेर का से करारा जवाब अब दे दिया गया, क्योंकि उम्मेदा का पत्ता साफ करके उम्मेदा को कांग्रेस में लाकर जो बेनीवाल की बिना लड़े हार की थी बाड़मेर में, उसका भी जवाब मिल गया। तो ये काम किया जोजरी नदी के आंदोलन में। और समझते हैं, अब हरीश चौधरी और उम्मेदा राम बेनीवाल की बात करते हैं कि जोजरी नदी ने और क्या उखाड़ा, जोजरी नदी के आंदोलन ने सियासत में और क्या उखाड़ा। उन्होंने दुश्मनों को, यानी कि हनुमान बेनीवाल के दुश्मन हरीश चौधरी और उम्मेदा को सबसे करारा जवाब दिया। हरीश और उम्मेदा के षड्यंत्रों को काम से तमाचा मारा। ये काम किया जोजरी नदी के आंदोलनों ने। आप समझिए, षड्यंत्र पे षड्यंत्र करके सियासत को गाहे बगाए चमकाने का काम हरीश चौधरी और उम्मेदा करते थे। एक झटके में षड्यंत्रों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया, तमाचा दिया, बिल्कुल सियासी तमाचा दिया जोजरी नदी के आंदोलन ने। तो अगर अब भी आपके मन में सवाल है कि आखिर जोजरी आंदोलन से क्या उखाड़ लिया बेनीवाल और थान सिंह ढोली ने, तो उसके जवाब के लिए इस वीडियो को फिर से देखिएगा और समझिएगा कि सियासत की ऐसे जाती है और बाउंस बैक कैसे किया जाता है। लोग जब समझ लें कि अब तो आपके शून्य विधायक हो गए, आरएलपी तो खत्म हो गई, तो उठ के वापस पार्टी को खड़ा ऐसे किया जाता है। क्या सोचते हैं आप लोग इस बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।